निगरान वफाकी काबीना ने आम इंतखाबात में पाक फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला ने पाक फौज की खिदमात से मुतालिक समरी काबीना को भिजवाई थी। 2,77,000 अफसरान और जवान बतौर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स ड्यूटी अंजाम देंगे। रेंजर्स और FC एहलकार भी तैनात किए जाएंगे। सियासी महाज गर्म, चिन्योट के जलसे में बिलावल भुट्टो का किसी से सियासी इंतकाम न लेने का ऐलान। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो कोई सियासी कैदी नहीं होगा। मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बने तो ऐसा इंतकाम लेंगे जिसका अंदाजा ही नहीं। पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम की सियासत कर रहे हैं। अवाम बार बार पुराने चेहरों को लाने की बजाय नए चेहरों को आजमाएं, तीर पर मोहर लगाएं। GRA चेयरमैन की अपील। शहबाज शरीफ का नून लीग को इख्तिदार मिलने पर जुनूबी पंजाब में पहले से ज्यादा तरक्याती काम कराने का वादा। पंजाब की हर तहसील में दानिश स्कूल बनाने और अहमदपुर शर्किया को जिले का दर्जा देने की भी यकीन दहानी। नवाज शरीफ ने पहले भी जुनूबी पंजाब के अवाम को मोटरवे का तोहफा दिया। नून लीग के सदर के अहमदपुर शर्किया में धुआंधार खिताब। नवाज शरीफ बिल आखिर अवाम में निकल पड़े। लाहौर के हल्का NA 130 में नून लीगी कायद और मरीम नवाज की क़यादत में रैली। जगह जगह वालिहाना इस्तकबाल, फूल निशावर किए गए। गर्मा गर्म समोसों और नमक पारों से तवाज़ो। नवाज शरीफ ने रैली के लिए मंगवाए गए असली शेर वापस भिजवा दिए। लोगों की मुश्किलात हमारी मुश्किलात है। हमारी खुशी या गम में लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहे और हम उनके लिए वैसे ही खड़े होंगे। बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम में आसवा भी इन एक्शन। लाहौर के वर्कर्स कन्वेंशन से धुआंधार खिताब। अवाम की मुश्किलात अपनी मुश्किलात करार दे दी। GRA चेयरमैन का तनख्वाहें दुगनी करने और गरीबों को छत फराहम करने का वादा दोहरा दिया। आसिफ अली जरदारी की फिर लाहौर में एंट्री। मरकजी क़यादत को तलब कर लिया गया। बिलावल भुट्टो के हल्का 127 में इंतखाबी मुहिम का जायजा लेंगे। जहांगीर तरीन का नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ मिलकर मुल्क की मईशत बेहतर बनाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुल्तान में खिताब। निगरान वज़ीर इत्तलात का इंतखाबात से मुताल्लिक़ कयास आराइयों से गुरेज का मशवरा। आम इंतखाबात के लिए गैर मुल्की मुबस्सरीन और सहाफ़ियों को 49 वीज़े जारी किए जाने की तस्दीक। नई दिल्ली हाई कमीशन की 24 वीज़ा दरख्वास्तें ज़ेरे गौर हैं। मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने नवाज हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी को 3 दिहाइयों में सबसे बेहतर करार दे दिया। PTI का दूसरा और पीपल्स पार्टी का तीसरा नंबर। इलेक्शन के बाद बनने वाली हुकूमत को मुश्किल मुआशी सूरत हाल से पेशगी वार्निंग। आम इंतखाबात से काबिल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर के बल्दियाती इदारों और कैंट बोर्ड्स के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए। बल्दियाती इदारे इलेक्शन तक सफाई और सैनिटेशन का काम करेंगे। नई स्कीम्स का ऐलान नहीं कर सकेंगे। बानी PTI की 9 मई के 7 मुकदमात में बुरी जमानतें बहाल। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। वीडियो लिंक के जरिए ट्रायल कोर्ट को बुरी जमानतों पर फैसला करने का हुक्म। साइफर केस में अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद समेत मजीद 6 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड। अरियाला जेल में केस की समाअत के दौरान साबिक वजीर आजम और वजीर खारजा की पेशी। इस्तगासा ने 3 गवाहान के नाम वापस ले लिए। समाअत कल फिर होगी। बानी PTI ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। ट्रायल मुकम्मल होने पर जमानत पर रिहा करने की इस्तदा।
पेशावर हाई कोर्ट का पीटीआई रहनुमा शानदाना गुलजार के खिलाफ कार्रवाई न करने का हुक्म। मुकदमात की तफसीलात फराहम करने के केस में केपी हुकूमत से जवाब तलब। समाअत 26 जनवरी तक के लिए मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी का कागजात नामजदगी पर जज की गारंटी के बावजूद इम्तियाजी सुलूक का शिकवा। तस्दीक न होने के बायस कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। पीटीआई रहनुमा ने दरखास्त जमा करा दी। आपका जो हक है वो मिलेगा, जज अबुल हसनात के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। अगर तकरीर करने पर जज को हटाया जाए तो फिर आधी अदलिया घर चली जाएगी। मसला तकरीर का नहीं, तकरीर के मतन का है। शौकत अजीज सदीकी रिटायर्ड हो चुके हैं, बतौर जज बहाल नहीं हो सकते। ख्वाजा हारिस के दलाइल, मुहतात चलना होगा, कहीं इदारों के दरमियान कायम आईनी तवाजुन खराब ना हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। नाअहली केस में साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जाती हैसियत में अदालत तलब। कासिम सूरी आईनी बहरान की वजह बने, क्यों ना इनके खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। वो हुक्म इम्तना लेकर पूरी असम्बली की मुद्दत एंजॉय करते रहे, अब कह रहे हैं असम्बली खत्म, केस गैर मौसर हो गया। सुप्रीम कोर्ट की पीटीआई रहनुमा को दस्तखत के साथ जवाब जमा कराने की हिदायत। सरगोदा में जालसाजी से कौमी असेंबली के 2 हल्कों का इलेक्शन मुलतवी कराने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक्शन। मरहूम उम्मीदवार सादिक अली के बेटे अब्दुल-सलाम को जालसाजी का मुर्तकिब करार दे दिया। कार्रवाई का हुक्म। इंतखाबात अब शेड्यूल के मुताबिक होंगे। कराची में PS 105 से GDA उम्मीदवार इरफानुल्लाह मरवत के जलसे में हवाई फायरिंग का मुकदमा 3 अफराद के खिलाफ दर्ज। पंजाब में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए 12 फरवरी तक दफा 144 का नफाज। असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी थ्रेट के बायस कल बंद होने वाले निजी स्कूल आज मामूल के मुताबिक खुल गए। सरकारी स्कूल पहले ही बंद नहीं किए गए थे। 5 बड़ी जामियात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। बलोच यकजहती कमेटी का इस्लामाबाद में जारी धरना खत्म करने का ऐलान। 61 दिन तक पुरअमन एहतजाज किया, कल वापस रवाना होंगे। मुंतजिम महरंग बलोच ने एहतजाज के अगले मरहले की हिकमत अमली बना दी। तोरखम बॉर्डर पर पाक अफगान तिजारत 10 रोज बाद बहाल। बॉर्डर खुलने से दोनों तरफ खड़ी माल बरदार गाड़ियों की आमदोरफ्त शुरू। सरहद पासपोर्ट और वीजे की शर्त के बायस बंद की गई थी। IMF को नैब समेत इंसदाद करप्शन के इदारों में सियासी असर रसूख खत्म करने की यकीन दहानी। कौमी एहतसाब ब्यूरो में चेयरमैन की तकर्रुरी मेरिट पर होगी। दायरा इख्तियार का तयन भी किया जाएगा। अवामी नुमाइंदगान के जाहिर करदा सासजात की मालूमात तक अवाम को रसाई दी जाएगी। निगरान हुकूमत की आलमी मालियाती इदारों को यकीन दहानियां। खैबर पख्तूनख्वा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियां। नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। सोशल मीडिया डिपार्टमेंट में काम करने वाले 23 मुलाजमीन को तलबी का नोटिस जारी। पंजाब में नमूनिया की वबा इम्तिहान बन गई। 24 घंटे के दौरान मजीद 12 बच्चे लुक़मा अजल बन गए। जिंदगी हारने वालों की मजमूई तादाद 194 हो गई। मजीद 400 नए केसेस रिपोर्ट। डॉक्टर्स ने सख्त सर्दी वजह करार दे दी। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की शदीद किल्लत। मरीज और तीमारदार रुल गए। अस्पतालों को एंटी रेबीज वैक्सीन और इमरजेंसी अद्वियात की कमी का सामना। महकमा सेहत के डायरेक्टर जनरल ने 9 अरब रुपए के लिए सेक्रेटरी हेल्थ को मरासला लिख दिया। कराची एयरपोर्ट के करीब फ्लैट से मिलने वाली 5 मैयतों में से 4 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। खातून की मैयत वरसा मलीर ले गई। शौहर ने बीवी और 3 बच्चों को कत्ल करके मुबैना खुदकुशी कर ली थी।
पेशावर के इलाके सदर बाजार में आतिशज़दगी के बाद मोबाइल प्लाजा खस्ता हाली का शिकार, दीवारों में दरारें पड़ गई, इमारत गिरने का खदशा, इंतजामिया ने मुतासरा प्लाजा सील कर दिया। गाजा में सेहोनी दहशतगर्दी रुक ना सकी, खान यूनिस पर शदीद गोलाबारी, बच्चों समेत मजीद कई फलस्तीनी शहीद हो गए। अल नस्र अस्पताल पर भी फायरिंग और गोलाबारी। 7 अक्टूबर से जारी वहशियाना हमलों में शहादतों की तादाद 25,500 के करीब पहुंच गई। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से 20 लाशें निकाल ली गई। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज और मलेशिया के हमले। हमास का भी भरपूर जवाबी एक्शन, इसराइली फौज के जेर कब्जा इमारतों को धमाकों से उड़ा दिया। एक दिन में 24 काबिज इसराइली फौजी मारे गए। इसराइली यरगमानियों के अहले खाना का पार्लियामेंट में घुसकर एहतजाज, हमास से डील करने का मुतालबा। सिंध हाई कोर्ट ने मुर्तजा भुट्टो कत्ल केस में पुलिस अफसरान की बरियत के खिलाफ अपील पर समाअत। पहली बार मुर्तजा भुट्टो के बेटे जुल्फिकार जूनी अदालत में पेश हुए। मुल्जिमान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर, अदालत ने समाअत 4 हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। खानेवाल बाईपास तिलम्बा चौक पर कंटेनर कार पर गिर गया, हादसे में बहन और भाई जाँ बहक। सिंध सेफ सिटी के तहत कराची में 10,000 खुफिया कैमरे लगाने का आगाज आइंदा माह से होगा। मंसूबे पर 6 अरब 62 करोड़ 10 लाख रुपए लागत आएगी। कैमरे लगने से शहर कायद में अमन और अमान की बहाली में मदद मिल सकेगी। डॉन न्यूज ने तलबा की बड़ी मुश्किल हल करा दी। मैट्रिक बोर्ड कराची में OMR मशीन की गलती से फेल तलबा कामयाब करार। डॉन न्यूज से गुफ्तगू में कंट्रोलर ने तमाम तलबा का मसला हल करने की यकीन दहानी करा दी। ज़का अशरफ का इस्तीफा मंजूर, PCB के इलेक्शन कमिश्नर शाह खावर को PCB का कायम मकाम चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। कल से जिम्मेदारियां संभालेंगे। सिंध प्रीमियर लीग के पहले रोज मैच और इफ्तिताही तकरीब में दाखिला मुफ्त। कराची में 25 जनवरी से शुरू होने वाले इवेंट के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। निगरान वज़ीर खेल जुनैद शाह की वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।